हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स क्लब पे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो अभी मेरा नीट उम्मीद एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी नीट के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो शुरुआत है हम एक छोटे से कोट से करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सक्सेस की सबसे बड़ी जो खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। दोस्तों, मेहनत करने का मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन, सही पोजीशन पे जाके मेहनत करें। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो उस लेवल में, उस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जाके आप मेहनत करें तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। और हर बच्चों की उम्मीद होती है कि, कोशिश होती है कि हम नीट क्वालिफाई करें और फिर हम अच्छे मेडिकल कॉलेज में अच्छा डॉक्टर बने जाके। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि यहाँ पर जो नीट उम्मीद है, जो एक सीरीज हमने अभी स्टार्ट किया है नीट उम्मीद के नाम से, तो आपको ये जानकर बहुत मुझे ये खुशी है इस बात की कि आपने जो पिछला जो मेरा लेक्चर था उसको बहुत सारा प्यार दिया आपने। और मैं आशा करता हूँ और आपसे ये उम्मीद है कि इस लेक्चर और आने वाले जितने तमाम लेक्चर पे भी आपका उतना ही प्यार मिले और अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होता है? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट एंड एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। ये तीन टॉपिक्स हमने देखे थे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने वहां पर देखे थे। तो दोस्तों, आज हम जो है इस पूरे सेगमेंट में नीट के कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें कि करंट डेंसिटी क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया से जितना करंट पास होता है दैट इज द करंट डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एरिया है, कोई कंडक्टर है ये, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस यूनिट एरिया से जितना करंट पास करेगा उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक करंट passes through unit area of conductor is called करंट डेंसिटी। ये क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी कहलाता है। अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ जाए तो करंट डेंसिटी को हम लोग G से डिनोट करते हैं। G इज इक्वल टू आई बाई ए। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू G इज इक्वल टू आई बाई ए। R इज द अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू द यूनिट एरिया। ठीक है, किसी कंडक्टर के यूनिट एरिया से जितना, अगर यहाँ पे आप देखो ए इज इक्वल टू 1 हो जाए, अगर हम यूनिट एरिया को, जैसे एरिया है यहाँ पर यूनिट कर दें ए की वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू? J इज इक्वल टू आई हो जाएगा, मतलब करंट डेंसिटी वो अमाउंट ऑफ करंट के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसका यूनिट देखें, एसआई यूनिट, तो करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या? एम्पियर होता है, और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो करंट डेंसिटी का यूनिट हम बोल सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना। अगर हम वी कैन राइट एज लाइक दिस ए माइनस एम का पावर -2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि करंट डेंसिटी जो है स्केलर है या वेक्टर है, तो हम ये इजीली बोल सकते हैं कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों, ये आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी कि करंट डेंसिटी क्या होती है। तो दोस्तों, मेरा जो लेक्चर है आप सुबह शाम देख सकते हैं। ऑनलाइन भी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी कुछ देर में, अभी रिकॉर्डेड लाइव है। और प्लीज़ अपने सारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलो, ताकि आपके साथ साथ जो मेरा एम है कि हर बच्चों को नीट क्वालिफाई करवाना और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स दिलवाना, जो कि बायो के बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फिजिक्स की चीज़ों को समझे। तो मेरा जो एम है, हम इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच की तरफ ज़्यादा जाता है, न्यूमेरिकल की तरफ कम पहुंचते हैं, इस वजह से जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन रेट कम हो जाता है। हम छोटी कोचिंग और बाकी कहीं कोचिंग में पढ़ के, बड़े कोचिंग का भी रेट, सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है, लेकिन अलग अलग चीज़ें वहाँ पर हैं। तो आप लेकिन मेहनत करें, मेहनत करने वालों के लिए हर जगह बन जाती है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप अच्छा कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अब बेसिक चीज़ों से ही शुरुआत हमने करा है इस चैप्टर की, तो हम बेसिक चीज़ों पे ही डिस्कस करेंगे और फिर हम एडवांस लेवल, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे हर टॉपिक के।
अब अगर हम बात करें कि थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, यहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। अगर ये थर्मल वेलोसिटी क्या होगा कि इसमें परसेंट इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए इसमें जो रैंडमली मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, इनका जो है वो फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में, या मेटल्स हम बोल सकते हैं कि मेटल इज ऑल्सो कंडक्टर, तो किसी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं विद अ वेरी हाई स्पीड। कितनी स्पीड से? वेरी हाई स्पीड से ये मूव करते रहते हैं, 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड। दिस स्पीड इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मेटल में या किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड से रैंडमली मूव करते रहते हैं, दैट इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करा कि इस दोनों एंड ये जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस जो है हमने अगर एक बैटरी लगा दिया, मान लीजिए एक बैटरी यहाँ सेल कनेक्ट कर दिया, तो इसमें जो है ये क्या करेगा, सेल, इससे करंट आएगा और जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो एक फिक्स्ड पैटर्न में जाना स्टार्ट कर देंगे। और कैसा फिक्स्ड पैटर्न? अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर भागना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इस कंडक्टर के जो अक्रॉस है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिट होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन भागता हुआ नजर आएगा या जिधर इलेक्ट्रॉन भागेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, जब भागेगा तो यहाँ पर ड्रिफ्ट एक रो में भागेगा। पहले क्या था, थर्मल वेलोसिटी में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन रेंडमली, उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, वो रेंडमली भाग गया। लेकिन अगर इस कंडीशन में जैसे ही हमने दो कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाइड कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली नहीं जाके वो एक फिक्स पैटर्न पे वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब जब ट्रैवल फिक्स पैटर्न पे करेगा तो ये जब क्या करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और जिस स्पीड से ये भागेगा यहाँ पर, दिस स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है इसको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम कम लिखना चाहेंगे, मेरी कोशिश यही है कि अब देखिए अगर मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है तो वीडी इज इक्वल टू हम क्या लिखें, वीडी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम डिनोट करेंगे तो वीडी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। व्हाट इज द ई? ई जो है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ई क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाउ बोलते हैं, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या कहलाता है, ये रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, ठीक है। और m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ अगर मान लीजिए L है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, तो अगर हम देखें तो E की जो वैल्यू होती है, E इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है अप्लाइड वोल्टेज बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर, E इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाके, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई L। अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर E की जगह पर V टाउ बाई एम नीचे था और L आके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चंस आते हैं। पिछले बार 2020 में मोबिलिटी से क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए अब जिस छोटी छोटी, अगर आपको फॉर्मूला, जिस पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है अभी, तो आप ये मान के चलिए कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वहाँ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और बाकी कई चीज़ें हैं जो छोटे कॉन्सेप्ट है
उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो 2020 में बहुत सारे बच्चे बहुत भारी भारी चीज़ें पढ़ के गए और पेपर जब आया तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें आई, बहुत छोटे छोटे फार्मूले आए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए कि कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता, लेकिन आप उसको फिक्स पैटर्न से एक सीक्वेंस में अगर आप चलेंगे तो आपके लिए जो पेपर है वो आसान हो जाएगा। जो 2020 में बच्चे ने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा जो पेपर था इस बार थोड़ा सा अच्छा, मतलब सिंपल पेपर हम बोल सकते हैं फिजिक्स का। कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे, ऐसा नहीं कि सारा पेपर पूरा सिंपल था, कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी थे और कुछ मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सब क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में आता। मैं आपको दिखाऊंगा जब अपन आएंगे वहां पर मोबिलिटी पे। तो ठीक है दोस्तों, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वी टाउ बाई ml होता है। ठीक है, सो मूव ऑन नेक्स्ट। एक चीज और अगर हम देखें कि डायरेक्शन जो रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। कभी कभी डायरेक्ट सिंपल अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव और कई चीज़ों में भी थोड़ा सा महारत आप हासिल कर लेंगे, तो वहां पर जाकर आप देखें वी डी इज इक्वल टू होगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड वी डी इज इक्वल टू I बाई NAE। अब यहाँ पे देखो I इज द करंट, और तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि VD जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। तो हम ये डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये इस पे ग्राफिकल अगर आप देखो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर मान लीजिए करंट की वैल्यू बढ़ गई या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ गई किसी कंडक्टर में, तो ऑटोमेटिक करंट की वैल्यू भी वहां पर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीजें सिंपल है। चलिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत बेसिक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करके आगे बढ़ते हैं। आप बस अपना प्यार बनाए रखें और रेगुलर इस वीडियो को देखें। जो कॉन्सेप्ट है आपका वो कुछ सिंपल हो जाएंगी। थोड़ी सी जो परेशानी है आपको कि आपको लगेगा कि अरे ये जो चीज़ें हैं हमको फिजिक्स समझ नहीं आती है। बायो वाले बच्चों के लिए खास करके ये प्रॉब्लम्स होती है कि फिजिक्स बहुत टफ लगता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप जिस चैनल पे आए थे आप फिजिक्स चैनल, ये मैं नहीं बोलता कि दुनिया का बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स वी प्रोवाइडेड टू यू। आप वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस चैनल पे आके। और जो मेरी कोशिश है कि हम आपके लिए पूरे फुल पैकेज जो सीरीज जो नीट उम्मीद की केमिस्ट्री एंड बायो के लिए भी आपके लिए फैकल्टी में जल्दी ही अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक एस्केलरेशन दे सके। जो चीज़ आप पे चल रही है वो चीज़ और ज़्यादा एस्केलरेशन दे सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी क्या होती है, इसने क्या बोला कि अगर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर VD बाई E। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ये क्या कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। और ये सेम इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों नीट 2020 में मेरे पास ये चीज़ें देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे पास ये बुक है, ये जो क्वेश्चन है नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसने क्या बोला कि चार्ज पार्टिकल है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूँ कि ये दिस इज द मोबिलिटी पर यूनिट the velocity of electron per unit electric field, the velocity of drift velocity of electron per unit electric field is called mobility। mu is equal to VD by E। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन 2020 में आया था। इस पे इसने क्या बोला कि a charge particle having drift velocity of 7.5 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। तो what is given इसने दे दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो यहाँ पे इसने गिवन दे दिया VD इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड। और इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो वैल्यू इसने दे दिया यहाँ पर 3 इंटू 10 का पावर -10 वोल्ट पर मीटर हैज अ मोबिलिटी ऑफ। इसने क्या बोला कि म्यू मोबिलिटी कितनी होगी। क्या दोस्तों आपको लग रहा है क्या ये क्वेश्चन में कोई दम था जो 2020 के पेपर आप डायरेक्ट पुट करें म्यू इज इक्वल टू VD बाई
ए। तो वीडी कितना देखो यहाँ पर 7.5 इंटू 10 का पावर -4 और यहाँ पर ई की वैल्यू है 3 इंटू 10 का पावर -10। 3 5 जा 25 मतलब 2.5 और 10 ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 10 का पावर -4 है, यहाँ 10 का पावर -10 है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर +10। तो हम ये क्या लिखेंगे 2.5 इंटू 10 का पावर 6, ठीक है, 10 का पावर 6 यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन इज गिवन बी है, ऑप्शन बी है। तो आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितनी सिंपल चीज़ें था ये। तो और भी कई जो ये हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक था नीट के क्वेश्चन बैंक था 33 ईयर्स के, हम हर टॉपिक पे आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आएंगे। आपके पास अगर होगा तो अच्छी बात, होगा ही, होना ही चाहिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन कितने सिंपल थे। और दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हम अगले यूनिट जो सेक्शन में अगले जो सेक्शन में रहेगा, जो लेक्चर जाएगा चैप्टर नंबर 3, उसमें हम ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा। रेसिस्टेंस पर बेस्ड जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपसे ये हम बोल रहे हैं कि आप घर पे मेहनत कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर जल्दी नहीं होगा। तो दोस्तों आप, क्योंकि क्लियर अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट हो भी गया तो एग्जाम में आप फंस जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर चीज़ों इधर से उधर, अगर आपने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट सीखा तो वो हमेशा के लिए याद होगा, बहुत फायदेमंद होता। दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।